फर्स्ट चैप्टर का नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम्स का। और इससे पहले का भी वीडियोज अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो चैनल पे विजिट करके आप प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। राइट, लेक्चर वाइज यानी हर एक लेक्चर में 10 क्वेश्चन आपको करवाता हूं विद कॉन्सेप्ट के साथ, जिससे कि आप इस तरह के क्वेश्चंस, कई क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर जवाहर नवोदय विद्यालय का बुक हो आप उन्हें बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और ये जो मैं सीरीज करवा रहा हूँ ये रेडियंट पब्लिकेशंस के बुक के क्वेश्चंस है बच्चों। अगर आपके पास वो बुक है तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, या फिर कोई और बुक भी आप सॉल्व कर रहे हैं जैसे अरिहंत पब्लिकेशंस का हो गया या चक्षु पब्लिकेशंस का हो गया, किसी भी पब्लिकेशन का बुक को अगर आप सॉल्व कर रहे हो आपको हर एक बुक में एप्लीकेबल होगा। तो आप ये मत समझना ये मेरे बुक का नहीं है तो मैं इसे नहीं करूंगा। आप बच्चों कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छा रहता है ना तो आप कोई भी बुक को सॉल्व कर सकते हो, कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट ये नहीं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में ही लगेगा, आप कोई भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर लो, उन सभी कॉम्पिटिशन में ये कॉन्सेप्ट लगता है, तो आप ध्यान रखना इन बातों को। राइट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का नंबर हम 71 से लेकर के आज 80 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। क्लियर? सो पहला क्वेश्चन में देखो, हाउ मेनी 6 डिजिट्स नंबर्स आर देयर इन ऑल। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि बताओ 6 डिजिट्स के नंबर्स कितने होते हैं। ठीक है, तो मैंने इसका ट्रिक्स बताया था वैसे आपको, फिर भी मैं बता देता हूं। देखो 6 डिजिट क्या लिखेंगे, 6 डिजिट्स नंबर इक्वल्स क्या होगा, लार्जेस्ट 6 डिजिट्स नंबर, लार्जेस्ट 6 डिजिट्स नंबर में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, माइनस स्मॉलेस्ट 6 डिजिट्स नंबर्स प्लस 1 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है बच्चों, ट्रिक्स है। अगर आपसे 5 डिजिट का सभी नंबर पूछा जाए या 3 डिजिट का पूछा जाए या 4 डिजिट का या 1 डिजिट का, किसी भी डिजिट का पूछा जाए तो आप ये वाला फॉर्मूले लगा देना, आपके आंसर्स आ जाएंगे। या आपको 7 डिजिट्स का ऑल नंबर क्यों ना पूछा जाए या आपको 8 डिजिट का ऑल नंबर क्यों ना पूछा जाए, ये कॉन्सेप्ट लगा दोगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब चलिए हम यहाँ पे कैसे लगाएंगे, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो देखो 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, 9,99,999 होता है। ठीक है, अब कह रहा है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट्स नंबर, तो देखो 1 लाख हो जाएगा ना, तो इस हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 1 कर दो। अब देखो इसमें से आप ये माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 8,99,999 प्लस 1 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 9 लाख हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, 9 लाख। अब देखो आपके पास ऑप्शंस है यस सी है बच्चों, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको इस हिसाब से कॉन्सेप्ट लगा करके सॉल्व करना है, जिससे कि आपको जो नवोदय विद्यालय में एकदम 40 आउट ऑफ 40 आ जाएगा, है ना। क्योंकि 60 आपको पता है रीजनिंग का मतलब इंग्लिश और रीजनिंग का तो 40 मैथ्स के होते हैं, तो आपको वो सारे आ जाएंगे। यानी जो भी मैथ्स के क्वेश्चंस है आप उसमें टोटल आउट ऑफ ला सकते हो मार्क्स। राइट, चलिए तो अब देखते हैं 72 क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, राइट द होल नंबर्स व्हिच सक्सेसर्स ऑफ 5,400। ठीक है, तो देखो सक्सेसर्स क्या होता है, तो इसका सक्सेसर्स आपको लिखना है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं SUCCESSOR। देखो सक्सेसर का जो कॉन्सेप्ट होता है एनी नंबर्स प्लस 1, जो भी नंबर्स आपको दिया है उसमें आप 1 ऐड कर दो तो वो उसका क्या होगा, सक्सेसर निकल के आ जाएगा। तो 5400 और प्लस 1 तो क्या निकल के आ जाएगा, 5401। दैट इज द आंसर। यहां पे देखो कह रहा है होल नंबर्स, तो आपको पता है जो होल नंबर्स होता है ना वो 0 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होता है, यानी 0 से स्टार्ट होता है। ये कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है, क्योंकि हमें पता है सक्सेसर डायरेक्ट दे देगा तो सक्सेसर प्लस 1 कर देंगे, जो भी नंबर है उसमें 1 कर देंगे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है होल नंबर निकालना है, तो हमें पता है होल नंबर तो ये होता ही है, इसमें 1 ऐड कर दो तो ये आपका आ जाएगा। तो ये क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब चलिए 73 क्वेश्चंस नंबर में देख लेते हैं। देखो 73 में क्या रहा है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर
टू द नियरेस्ट 100, राइट, कह रहे नियरेस्ट 100। तो देखो बच्चों, राउंड ऑफ का जो कॉन्सेप्ट है ना, पहले थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखो राउंड ऑफ की अगर मैं बात करूं तो अगर हमारे पास क्या होता है, 9 होता है, 8 होता है, 8 के बाद 7 होता है, 6 होता है, 5 होता है, 4 होता है, 3 होता है, 2 होता है, 1 होता है, राइट। अब देखो ये वाले जो नंबर्स होते हैं ना बच्चों, ध्यान से देखना, ये वाला नंबर और ये नंबर्स, अब ये 5 डिसाइड करता है। अगर किसी भी नंबर, जिस नंबर को आप राउंड ऑफ कर रहे हो ना, वहां पे 5 हो या 5 से ज्यादा हो, राइट, तो क्या होता है, उसके लेफ्ट में 1 ऐड हो जाता है और बाकी में 0 आ जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर 5 से कम, जैसे 4, 3, 2 आता है, तो इसे लेफ्ट में कुछ भी ऐड नहीं होता है और उसके बाद सभी जीरोस आ जाता है, ठीक है। तो ये की कॉन्सेप्ट है राउंड ऑफ का। अच्छा, अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए, कह रहे नियरेस्ट 100 देखना है। तो जब भी नियरेस्ट 100 होता है ना, तो हम 10 प्लेस को देखते हैं। किसको देखते हैं? 10 प्लेस को, ठीक है। तो इसमें देखो 10 प्लेस क्या है, 1 प्लेस और 10 प्लेस। तो 10 प्लेस पे क्या है, 5 है। तो मैंने क्या बोला था अभी, 5 या 5 से ज्यादा होगा तो उसके जो लेफ्ट में है उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं। तो इसमें अगर आप 1 ऐड करोगे तो क्या होगा, 69, और इसके बाद जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 6900 आ जाएगा। ये आपके आंसर्स आ जाएंगे। अब देखो ऑप्शंस में डी है, तो डी इज द करेक्ट आंसर्स। तो ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों, आप इन्हें बहुत अच्छे से ध्यान से करेंगे क्योंकि ये आपको हायर क्लासेस तक पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये बहुत बेसिक है, अभी से अगर आप सीख जाएंगे तो आगे के क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो चलिए आगे के भी क्वेश्चन को देखें। कह रहे हैं व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट, कह रहे अप्रोक्सीमेट मतलब क्या होता है, लगभग, सम ऑफ सम टू द नियरेस्ट 100। अच्छा, नियरेस्ट 100 अभी मैंने आपको समझाया था, नियरेस्ट 100 का कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कराया था कि हमें क्या करना होता है, 10 प्लेस को देखना पड़ता है। तो ये हमारा 10 प्लेस है और ये हमारा 10 प्लेस है, ठीक है। तो जब मैं इसका राउंड ऑफ करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, 5200 आ जाएगा। और जब मैं इसका राउंड ऑफ करूंगा तो 3500 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक अप्रोक्सीमेशन है। क्या है, अप्रोक्सीमेशन है। अब आप इसे ऐड करें तो देखो 2 0 तो हो ही गया, ठीक है। और 5 2 क्या हो जाएगा, 7, और 5 3 क्या हो जाएगा, 8। तो 8700 आ रहा है। क्या हो रहा है, 8700, जो आपका सी है। ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। क्या है, ये अप्रोक्सीमेट है। आप चाहो तो एक्चुअल भी निकाल सकते हो। एक्चुअल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल इन दोनों को ऐड कर दोगे, एक्चुअल निकल के आ जाएगा। बट हमें ऐसा कह नहीं रहा है, हमें कह रहा है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालिए इसका नियरेस्ट 100 का। तो जब नियरेस्ट 100 होता है तो हमें 10 प्लेस को देखना पड़ता है ना। यानी वी कैन सी इन द 10 प्लेस। 10 प्लेस पे क्या है, 5 है या 5 से ज्यादा है तो उनके लेफ्ट में 1 ऐड हो जाएगा, उसके बाद सारे जीरोस हो जाते हैं। या अगर 5 से कम होता है तो लेफ्ट में कुछ भी ऐड नहीं होता, राइट में जितने उसके बाद सभी जीरोस हो जाते हैं, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे क्लियर कराया, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 75 में देखो क्या रहा है, व्हाट इज द नंबर्स नेम्स ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम। देखो इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, मैंने आपको बताया था न्यूमरल जो सिस्टम्स होता है ना, वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक इंडियन सिस्टम होता है और एक इंटरनेशनल सिस्टम्स होता है। तो इंटरनेशनल सिस्टम की मैं अगर कॉमा की बात करूं तो पहले 3 डिजिट, आफ्टर 3 डिजिट, आफ्टर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, ठीक है। और इंडियन सिस्टम में क्या होता है, पहले 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, ऐसे चलते हैं। तो आप इस हिसाब से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट यहां पे क्या रहा है, इसका वर्ड बता रहा है। यहां पे देखो वर्ड में लिखना है इनको, वर्ड में आपको इस चारों में से कोई एक है। तो देखो कैसे इसको रीड किया जाता है, 1s, 10, 100, thousands, 10,000, 100,000, राइट, मिलियंस, 10 मिलियंस, ठीक है। ये क्या होगा, 67 मिलियंस 10,206 होगा। ऑप्शन में देखो 67 मिलियंस 10,206, तो ये आपका जो है डी वाला जो होगा वो करेक्ट होगा,
बात क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया? अगर आप रेडियन पब्लिकेशन के बुक्स देख रहे हैं और ये आपको समझ आया तो इनके बेस पे और भी 3-4 क्वेश्चंस थे जिसको मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि सेम यही क्वेश्चंस हैं और यही आपको स्टेटमेंट को पढ़ के लिखना है, तो आप वहां पे आसानी से कर सकते हैं। मैंने उससे 3-4 क्वेश्चन जो स्किप कर दिया है इनके बेस वाले, है ना, क्योंकि सेम क्वेश्चन हो जाता तो कॉन्सेप्ट भी सेम रहता, तो एक ही क्वेश्चन को समझाने में मजा भी नहीं आता, है ना, ये आपको भी पता है। वो क्वेश्चन तो आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लोगे। अच्छा, तो अब जो है दूसरा क्या है, व्हाट इज द न्यूमरल वैल्यू फॉलोइंग इन द हिंदू अरबिक, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जिसको हम लोग इंडियन सिस्टम्स कहते हैं। तो ये देखो इंडियन सिस्टम में है 70 करोड़ 33 लाख 4,209, ठीक है। तो देखो इसको कैसे लिखोगे, 70 करोड़ तो मुझे पता है कि इसको 2 डिजिट से लिखना है, तो पहले मैं उल्टा ही लिख लेता हूं, कोई बात नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें प्रैक्टिस है। आप बच्चों इधर से लिखना, जैसे देखो हमने क्या लिखा, 70 करोड़, ठीक है, 33 लाख, तो 33 लाख लिख दिया, ठीक है। अब कह रहा है 33 लाख हो गया, 4,000 कैसे लिखेंगे, 04 हो गया, ठीक है, 209, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 209, देखो आप चेक करो, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ हो गया ना। 70 करोड़ 33 लाख 4,209। तो अब ये वाला ऑप्शन में देखो, ऑप्शंस में है, किस ऑप्शंस में है, ए, अच्छा डी है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, 70 करोड़ 33 लाख 4,209। तो बात समझ में आया ना। इसके बेस पे भी बच्चों 3-4 क्वेश्चन जो है रेडियन पब्लिकेशन में दिया है आपको प्रैक्टिस के लिए, तो अगर आपके पास बुक है तो आप प्रैक्टिस करें, नहीं तो ऐसे ही क्वेश्चंस है, इसीलिए मैंने उन क्वेश्चनों को भी स्किप करके आगे के क्वेश्चंस को लिया है आप लोगों को समझाने के लिए ना, विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि इसमें वही कॉन्सेप्ट होता तो आप बार बार वही क्वेश्चन करते तो थोड़ा सा एरिडेट भी हो जाता है बच्चों, तो इस वजह से मैंने उन क्वेश्चन को छोड़ा है, राइट। चलिए तो आगे के क्वेश्चन को देखने कह रहे हैं, द सम ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। तो देखो बच्चों प्राइम नंबर्स क्या होता है, मैंने आपको समझाया है, दोज नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, वो नंबर जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और इटसेल्फ, उसको हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब कह रहा है फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स बताना है, तो अगर मैं प्राइम्स PRIME प्राइम नंबर की बच्चों अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, उसके बाद 3, फिर क्या होता है 5, फिर क्या होता है 7, फिर क्या होता है 11, इस तरीके से चलता है। लेकिन हमें क्या कह रहे हैं, फर्स्ट 4 प्राइम नंबर का सम बताना है, तो चलिए हम इनको कर लेते हैं, 2 + 3 + 5 + 7 ऐड करो, तो देखो 7 3 10, 5 2 7, तो 17 आ जाएगा, राइट। तो 17 देखो ऑप्शंस में है, यस, तो ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 78 में देखो कह रहा है, द रिमाइंडर ऑब्टेन when any prime numbers greater than 6 is divided by 6 must be। अच्छा कह रहा है द रिमाइंडर ऑब्टेन when any prime numbers greater than 6 से बड़ा प्राइम नंबर्स होना चाहिए और 6 से डिवाइड होगा तो उसका रिमाइंडर क्या बचेगा आपको ये बताना है। तभी देखो 6 से प्राइम नंबर्स क्या होगा, 7 बड़ा है, 11 बड़ा है और भी 13 होगा, है राइट। तो हमें क्या करना है, 1 या 2 को चेक कर लेना है, तो चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूं। 7 में अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 देखो, तो ये क्या हो जाएगा 1 आ गया रिमाइंडर, ठीक है। अच्छा इससे अगला वाला देखो, अगर मैं 11 लेता हूं, इसमें डिवाइड करो तो 1 आ जाएगा 6, तो ये क्या हो गया 5 आ रहा है। तो हमने क्या देखा कि 1 और 5 आ रहा है, 6 से बड़ा नंबर जो होता है प्राइम नंबर, अगर उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 6 से ना, तो 1 और 5 आ रहा है, तो देखो 1 और 5 है, आइदर 1 और 5, यस, तो सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आया, क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है आपको वो चीजें समझना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन जो कह रहा है अगर उनके लैंग्वेज को आप समझ गए ना, तो आप ये सोचो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए मैं अगेन कह रहा हूं कि जो भी स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चों, तो उनको 1 से 2 बार जरूर आप रीड करें, जिससे आप क्वेश्चन क्या कह रहा है आप ये बात समझ पाओगे, है ना। चलो तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर्स। तो देखो प्राइम नंबर का अभी मैंने आपको बताया, है ना, दोज नंबर विच इज ओनली 2 फैक्टर, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और इटसेल्फ, ठीक है।
तो अगर मैं 143 की बात करूं तो देखो 143 का अगर आप फैक्टर लिखोगे ना तो 11 इंटू 13 करोगे तो क्या आ जाएगा 140। तो देखो इसके दो फैक्टर्स तो हो रहे, दो नंबर्स हो रहे हैं, ठीक है। 17 ये जो है 289, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 17, राइट, 289 होता है। अच्छा, उसके बाद देखो 117 है, तो इसको अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 17 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, 359 का देखो तो ये एक प्राइम नंबर है, इसका देखोगे ना तो आपका कोई फैक्टर ही नहीं आएगा बच्चों, ठीक है, 1 और इट सेल्फ होता है। यही तो मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर क्या होता है, दोज नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड इट सेल्फ। तो देखो 1 है और इट सेल्फ है, तो ये वैलिड हो रहा है। फैक्टर तो 2 इसके भी हो रहे हैं, फैक्टर तो 2 इसके भी हो रहे हैं, लेकिन नहीं हुए ना, क्योंकि ये 1 तो इसका 1 तो पता है सबका फैक्टर होता है ना, और इट सेल्फ तो ये खुद है ही, राइट, तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हुए ना, तो ये नंबर्स है जिसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इट सेल्फ, राइट, तो ये क्या होगा आपका प्राइम नंबर्स होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 80 में देखिए क्या रहा है, 78 कैन रिटन एज द रोमन न्यूमरल्स। तो आपको पता है बच्चों रोमन न्यूमरल्स कितने होते हैं, 7 होते हैं। कौन कौन होते हैं, I होता है, V होता है, X होता है, L, C, M और D होता है, ठीक है ना। अच्छा, D पहले लिख देंगे, उसके बाद हम M लिखेंगे, ठीक है। देखो I की वैल्यू 1 होता है, ये पता है, V का 5, X का 10, L का 50 होता है, C का 100 होता है, D का 500 होता है और M का 1000 होता है, ठीक है। अच्छा, हमें क्या लिखना है, 78 लिखना है। तो 78 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 78 को आप कैसे लिख सकते हो, 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 8 लिख सकते हो, है ना। अब इसको हम रोमन नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। देखो 50 को क्या लिखते हैं L, और 10 को क्या लिखते हैं X, तो यहाँ क्या लिखेंगे X, ये 10 है तो इसको क्या लिखेंगे X, और ये क्या 8 है तो 8 के क्या लिखेंगे V, और I हो जाएगा ट्रिपल I, तो ये आ जाएगा। अब आप इसको अरेंज कर लो, L X क्या हो जाएगा, L X X 50 60 70 और ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये आपका 78 की वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब ये वाला देखो ऑप्शंस में है क्या आपके पास, L ट्रिपल X, ये नहीं होगा, L डबल X 60, ठीक है, ये आपका करेक्ट, ये हो जाएगा 7 है और ये 8 है, ये है बच्चों, तो ये आपका बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। देखो L डबल एक्स V ट्रिपल आई है ना, L डबल एक्स V ट्रिपल आई, ये तो 6 7 8 होगा ना, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये क्या था आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसी के साथ क्या होता है, आज के जो टॉप 10 क्वेश्चंस थे रेडियंट पब्लिकेशंस का, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। और इससे पहले के क्वेश्चन अगर आप में डाउट है या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो चैनल पे विजिट करके आप प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कर सकते हो। वहां मैं एकदम सीरीज से चैप्टर फर्स्ट के 1 से लेकर के 80 तक के सभी कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चंस को एकदम डिटेल सॉल्व करवाया है। अगर आप एक बार सॉल्व कर लोगे ना तो दोबारा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने इतने कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन में दिया है कि आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।